नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज भारत सरकार डरी हुई है और इसी डर की वजह से उसने जो सदन 12 अगस्त को ख़त्म होना था लोकसभा का और राज्यसभा का, उसको कल 9 अगस्त को ही समाप्त करा दिया अचानक से और भाग खड़ी हुई है। 3 दिन पहले ही। इसके पीछे कई कारण हैं जो मैं आपको गिनाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी बात सामने आएगी, समझ में आएगी आपके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने मित्रों, अपनी जनता और बाकी और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें, जिससे लोगों को पता चल सके कि सरकार की मंशा आखिर सदन को अचानक से स्थगित करने की क्यों थी। तो अभी हम इसी मुद्दे पर आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो संसद 12 अगस्त तक चलनी थी, उसको शुक्रवार को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, जबकि शुक्रवार के ही दिन मीन्स जो कल का दिन था, वहाँ ये संकेत मिल रहे थे, उससे पहले भी संकेत मिल रहे थे कि संसद के इस सत्र को, मानसून सत्र को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और उस पर जो भी विधेयक वगैरह होते हैं उनको पास कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है या और कोई चर्चा करानी है तो उसके लिए समय और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें इसलिए सामने आई कि एक दिन पहले वक्फ एक्ट में जो संशोधन था उसको पेश किया संसदीय कार्य मंत्री ने, और जैसे ही पेश किया उसमें विरोधाभास शुरू हो गया। कई पार्टियां और खास करके जो सरकार के सहयोगी दल और सरकार के अंदर जो तमाम सांसद हैं वो अंदर अंदर गुफ्तगू करने लगे कि भाई ये गलत होगा, ये होगा, वो होगा। तो वहाँ जब पलटी मार दी सरकार ने और वो सदन में पास नहीं हो पा रहा था बिल, उसको उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को भेज करके ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया। लेकिन संसदीय कार्रवाई का जो इतिहास है उसमें पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार मनमाने ढंग से बिल पास कराती आई थी। हाथ उठाओ, हाथ गिराओ, हाथ उठाओ, बिल पास, हाथ उठाओ, हाथ गिराओ, इस बल के पक्ष में बहुमत, बिल पास। इस तरह से करते आए थे सारे लोग, लोकसभा के स्पीकर भी और राज्यसभा के सभापति भी। लेकिन इस बिल में जो अड़ंगेबाजी सामने आई उससे सरकार घबरा उठी और उसको ये लगने लगा कि हम इस तरह की जो बिल हैं उनको अब संसद में पास नहीं करा सकते। राज्यसभा में तो बहुमत है ही नहीं उनका। खैर, इसी डर की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने स्लिप भेज करके, चिट्ठी भेज करके या कानाफूसी करके दोनों राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर को संदेश भिजवा दिया कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, आपको मालूम है, यदि संसद आज भी और कल भी या 12 तारीख तक भी चल रही होती तो राज्यसभा के जो सभापति हैं मिस्टर धनखड़, जगदीप धनखड़, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई थी। आपको मालूम है कि कल जया बच्चन के खिलाफ उन्होंने जो असंसदीय टिप्पणी की थी वो एक बहुत ही मार्केबल थी और वो पूरे विपक्ष को लग गई थी। दूसरा, खड़गे साहब को उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप देश तोड़ने वाली साजिश रच रहे हैं संसद में और इस तरह की चर्चा नहीं होने दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जब पूरे विपक्ष को खलने लगी तो उन्होंने एक बयान दिया बाहर आकर के, संसद के बाहर। आपने देखा होगा सोनिया गांधी बगल में खड़ी हुई थी और जया बच्चन ने कहा था कि अब हम कार्रवाई करेंगे और चूकेंगे नहीं। अंदर अंदर ये सारी तय भी हो गया था कि अविश्वास प्रस्ताव
ला करके संसद में पेश कर दिया जाए। उसमें प्रस्ताव पास करने के लिए करीब 50 सांसदों की ज़रूरत होती है इस तरह का प्रस्ताव लाने के लिए, और यह प्रस्ताव पास भी हो जाता, मैं आपको बताऊं, और धनखड़ साहब की कुर्सी चली जाती। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी बदनामी होती और यह सिद्ध हो जाता कि निश्चित तौर पर एक तरफा चालें चल के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी भी सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें जो बात लिखी गई है वो भी और पूरा रिकॉर्ड सामने आता है कि आपने कब कब किस किस को क्या क्या कहा। उसमें एक समय की भूमिका तय नहीं होती। उसमें यहाँ तक कि संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी भी भूमिका सामने आ जाती कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि राज्यसभा में विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, क्योंकि शायद राज्यसभा में 86 के आसपास सदस्य हैं भाजपा के पास और बाकी सारे सदस्य विरोधी दल के हैं, और कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जैसे जनता दल, जो बीजू जनता दल है उसके सदस्य हैं, और आंध्र प्रदेश के जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनके भी 11 के आसपास सदस्य हैं। तो इस तरह से वो संख्या और बढ़ सकती थी, क्योंकि वो इस समय दोनों के दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल हो जाती, और इसी की वजह से डर के मारे नरेंद्र मोदी ने पूरे कानाफूसी करके दोनों सदनों के अध्यक्षों को ये कह दिया कि अब संसद को स्थगित कर दीजिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाएंगी। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि यदि ये प्रस्ताव आता है और आता तो मोदी की सरकार जरूर गिर जाती, क्योंकि वहाँ वोटिंग होती है और वोटिंग में सारा खेल एक तरफ हो जाता। इस समय वैसे भी जो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो 240 पर सिमट के रह गई है। उन्हें अभी बहुत सारे सदस्यों की ज़रूरत है, तो उसमें जो सहयोग करने वाले दल हैं वो निश्चित तौर पर उनके साथ नहीं होते। आपको मालूम है कि संसदीय कार्य प्रणाली का जो अनुच्छेद 67 भी है, उसके तहत राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको हटाने के लिए महाअभियोग लाया जा सकता है। और मैं अभी चर्चा में आपको मैंने मानसून सत्र बोला था। मानसून सत्र ने कह कर के इसको बजट सत्र कहेंगे, और बजट सत्र समय से पहले ही इसीलिए ख़त्म कर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगने लगा था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आया तो खिचड़ी बहुत बुरी तरह से फैल जाएगी और हम बिल्कुल इसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आनन फानन में ये फैसला लिया गया कि जो सभापति हैं, और पहले तो सभापति ने घोषणा की सदन को स्थगित करने की, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, तो इसका सदन स्थगित करने का एक तोड़ निकाल करके इसकी सहायता ली गई, जिससे आगे सरकार की किरकिरी होने से बच जाए। इसमें एक चीज़ और है, जब प्रस्ताव आता है तो ये निश्चित तौर पर सभापति उस कुर्सी पर फिर नहीं बैठ सकते, एक केयर टेकर सभापति वहाँ पर बैठाए जाते। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनके खिलाफ अभियोग लाया जा रहा है वो सदन में आकर के बैठ सकते थे और उस जो कार्रवाई होती है उसको सुन सकते थे, इतना तो हो सकता है, लेकिन वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। तो लिहाजा सरकार को ये लगा कि यदि ऐसा हुआ तो बहुत छींचा इधर होगी। सदन 245 का है टोटल राज्यसभा का, और कुल सदस्य 226 हैं। इसमें 114 सदस्य चाहिए किसी बहुमत के लिए, तो वो सरकार के पास इस समय है नहीं, और विपक्ष ने पूरा खेल जुटा लिया है अपने पक्ष में। बीजेपी के पास मात्र 86 हैं, और एनडीए के सदस्यों को भी मिला लिया जाए तो 106 के आसपास सदस्य बैठते हैं। इंडिया गठबंधन के पास 87 हैं ओरिजिनली देखा जाए तो, और बीजू जनता दल के 11 हैं, और 7 सदस्य YSR जो आंध्रा की पार्टी है उसके हैं। तो उनको मिलाकर के
उनके पास बहुत बड़ा बहुमत हो जाता है इंडिया गठबंधन के पास। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से डरी हुई थी और उसने आनन फानन में बस इस बात का सहारा लिया कि किसी भी तरह से सदन को स्थगित कर दिया जाए। अभी राज्यसभा में जब विपक्ष ने बहिष्कार किया था, तब बीजू जनता दल के और वाईएसआर के सारे राज्यसभा सदस्य बाहर थे। इसका मतलब साफ हो गया कि ये दोनों दल इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। और यदि महाअभियोग चलाया जाता तो निश्चित तौर पर ये भी, चूंकि पीड़ित तो हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से दोनों दल, तो इसलिए ये बात तय हो गई थी और इसी से मोदी सरकार घबरा गई थी। इस तरह से मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के कुल टोटल इन दोनों दलों को मिलाकर के 107 सदस्य हो रहे, बहुमत पास हो गया। दूसरा, जो छोटे मोटे दल हैं उनके भी सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाते हैं, तो इसलिए भी इंडिया गठबंधन के पास पूरा बहुमत हो गया था और कुर्सी निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ की जाने वाली थी। तो ये भी एक बड़ी घबराहट थी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सरकार अब जब भी सदन में आएगी या तो संभल कर चलेगी, अन्यथा की स्थिति में इसके ऊपर इसी तरह के जो तलवार है वो लटकती रहेगी। शीतकालीन सत्र में ही नहीं, आगे भी जब जब इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश होगी, तब तब सरकार पर, खासतौर पर नरेंद्र मोदी पर संकट के बादल रहेंगे। तो आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैं आरबी सिंह यादव।